तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं चित्रांश दादिच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, है ना, लेट्स नॉट डिले, बिना देर करे आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो स्टोरी है उसका नाम है द अर्थ। द अर्थ का मतलब यहाँ पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी के बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले, क्योंकि पृथ्वी के बारे में देखो पहले ही हमारे सारे जो चैप्टर आए हैं ऐसे बोरिंग बोरिंग आए, ऐसे आ रहे हैं, भाषण आ रहे हैं, तो कहानियां वैसे भी बहुत कम है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर के आया हूं। कहानी का नाम क्या है? द अर्थ। और ये किसने लिखी है? H.E. बीट्स ने लिखी है, जिनका जन्म जो है 1905 को हुआ था और इनका निधन 1974 में 1974 में हो गया था। ठीक है, ये नॉर्थहैम्पटन में इनका जन्म हुआ था, जो कि सेंट्रल इंग्लैंड में है, केंद्र में, इंग्लैंड के केंद्र भाग में है। वॉज वेल नोन एक्विंटेड विद द इंग्लिश कंट्री साइड, और ये बहुत अच्छे से परिचित हैं। परिचित है मतलब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं या जानकारी रखते हैं इंग्लिश के कंट्री साइड, यानी कि जो इंग्लैंड का ग्रामीण क्षेत्र है उसके विषय में, स्पेशली द पीसेंट। विशेषकर किसके बारे में जानकारी रखते हैं ये अच्छी? ये पीसेंट्स के बारे में, किसानों के बारे में जानकारी रखते हैं, हु लिव्ड देयर, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं इंग्लैंड के। अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये एक जाने माने लघु कथा लेखक हैं। ही वर्कड फॉर सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट, इन्होंने कुछ समय के लिए एक जर्नलिस्ट यानी पत्रकार के तौर पर भी काम किया है। हिज फर्स्ट नॉवेल वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, और इनका पहला उपन्यास छपा था जब ये मात्र 21 साल के थे। ठीक है, ही रोट मैनी शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने बहुत सारी लघु कथाएं लिखी हैं अबाउट एयरमैन। एयरमैन का मतलब होता है हवाई जो यात्री होते हैं उनके बारे में, है ना, जैसे कि पायलट हो गया, पायलट के साथ में क्रू हो गया, उसके बारे में लिखा है। क्यों लिखा है? देयर एडवेंचर, क्योंकि उनका बड़ा मनोरंजक उनके जो किस्से होते हैं उसके बारे में इन्होंने कहानियां लिखी है, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। और ये उन्होंने किस पर लिखा है? अपने खुद के अनुभव के आधार पर लिखा है। और अनुभव किस बात का? क्योंकि ये रॉयल एयरफोर्स में भी काम कर चुके थे, यानी शाही वायुसेना जो है उसमें भी ये कार्य कर चुके थे। तो वहां का जो अनुभव था, उन अनुभव के आधार पर इन्होंने कहानियां या वहां के रोमांचकारी कहानियों को लिखा है। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस 1944। तो इन्होंने जितने भी कार्य किए उन कार्यों में कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं? फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस 1944, द पर्पल प्लेन 1947, द जैकरांडा ट्री 1949, द स्कारलेट स्वॉर्ड 1951 और डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे 1958। ये सारी की सारी इनकी किताबों के नाम हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, और आज जिस शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिस शॉर्ट स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है द अर्थ, सेट इन द इंग्लिश कंट्री साइड, यानी कि इंग्लैंड के एक ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है। इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन, ये एक किसान की कहानी है जिसका नाम है जॉनसन, और उसके बेटे की कहानी है जिसका नाम है बेंजी, हु अपीयर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन, जो कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि बहुत ही सीधा साधा बच्चा है। क्या है? बहुत ही सीधा साधा बच्चा है। द स्टोरी वेल डिपिक्ट्स द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स, और ये कहानी जो है बहुत अच्छी तरीके से बताती है, दर्शाती है कि कैसे उसके माता पिता जो है, पेरेंट्स जो है, वो बहुत ही लेजी हैं। लेजी है मतलब बहुत ही आलसी हैं। एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस एंड कनिंगनेस ऑफ द सिंपल माइंडेड सन, और ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे धीरे धीरे स्वार्थ और कपट या छल जो है वह बढ़ने लगता है। ग्रो करने का मतलब बढ़ने लगता है उस सीधे साधे बच्चे के मन में, हु फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम, जो अंततः अपने माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल देता है। तो कहानी कुछ ऐसी है जो आज के समय में भी, आज के वर्तमान स्थिति में भी हमें देखने को मिलती है, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शादी वगैरह होने के बाद, बड़े होने के बाद अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। लेकिन कहानी खत्म होने के बाद आप लोगों को मुझे बताना है कि गलती किसकी है। ओके, गलती किसकी है इसमें? बेटे की गलती है या माता पिता की गलती है? तो शुरू करते हैं कहानी को, करें शुरू फिर से एक बार। वंस अगेन लेट्स हियर आउट द स्टोरी। सबसे पहली बात ये समझ लो कि जब आप कहानी सुन रहे हो तो कहानी को एंजॉय करने के लिए सुनना यार। कहानी को क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू में क्या प्रश्न बन सकता है, ये सब दिमाग से निकाल देना। सबसे पहले हम कहानी सुन रहे हैं और कहानी को बिल्कुल वैसे ही सुनना है जैसे हम कहानी सुनते हैं, दादी से, नानी से, बुआ से कहानियां सुनते हैं ना,
रात के समय छत पर सो रहे होते हैं तो दादी नानी कहानियां सुनाती है कि देख एक बार ऐसा हुआ था, एक राजकुमार था, यूं था त्यों था। तो उस समय अपने को टेंशन नहीं रहती कि बाद में इसमें से क्वेश्चन भी बनेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जॉनसन, मिस्टर जॉनसन और मिसेस जॉनसन उनकी धर्मपत्नी है और उन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है बेंजी। अब बेंजी को लेकर के माता पिता बड़ी चिंता में हैं क्योंकि बहुत ही सीधा साधा भोला भाला बच्चा है, बहुत सीधा है, आवश्यकता से अधिक सीधा है। तो इस बात से चिंतित होकर के यार ये सीधा साधा है, इस दुनिया का, ये क्रूर दुनिया का सामना कैसे करेगा, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। और डॉक्टर उन्हें कहता है आप एक काम करो, इसको किसी एक काम में लगा दो। अगर ये उस काम में लगा रहेगा ना तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये सिंगुलर माइंडेड है, ये मतलब बहुत ही सीधा साधा है। इसको जो काम दे दोगे वो काम बहुत अच्छे से आपको करके दे सकता है। माता पिता को ये विचार समझ में आता है कि हाँ यार चलो ठीक है, इसको किसी काम में लगा देते हैं। और वो उसको कुछ मुर्गियां लाकर दे देते हैं कि बेटा तुम एक काम करो, इन मुर्गियों को पालो पोसो, इनका ध्यान रखो, और इनके अंडों से जो भी पैसा मिलेगा वो पैसा तुम्हारा रहेगा, वो पैसा तुम्हारा ही है और तुम्हारे लिए ही हम अलग से इकट्ठा कर लेंगे। तो इस बात से बेंजी बहुत राजी हो जाता है और बढ़िया, मतलब स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, फटाफट अपनी टाइम टू टाइम मुर्गियों का ध्यान रखता है, उन्हें खिलाता है पिलाता है, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखता है और बहुत अच्छे से उन मुर्गियों का पालन पोषण करना शुरू करता है। कुछ समय में उन मुर्गियों के अंडे होते हैं, अंडों को जाकर वो बेच देता है और उन बेचे हुए अंडों से उसे बहुत कम पैसा मिलता है। तो उसके माता पिता कहते हैं बेटा इतना थोड़ा सा पैसा तो अपन बैंक में जमा नहीं कर सकते, तो अपन एक काम करते हैं, एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, उस बॉक्स के अंदर हम ये पैसा डालते रहेंगे और इस बॉक्स को अलमारी के ऊपर रख देते हैं। वहां पर उसे रख दिया जाता है। धीरे 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 बेंजी जो है स्कूल से आने के बाद ना अपने दोस्तों के साथ खेलता है, ना किसी से बात करता है, ना कुछ नहीं, सीधा जाकर अपनी मुर्गियों का ध्यान रखना शुरू करता है और अपनी मुर्गियों का ध्यान रखता रहता है। धीरे 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 उसके पास मुर्गियों की संख्या बढ़ने लगती है। 14 वर्ष की आयु का होने के बाद बेंजी जो है पूरी तरीके से स्कूल जाना बंद कर देता है, स्कूल जाना छोड़ देता है और अपना पूरा ध्यान उन मुर्गियों की तरफ यानी अपनी पोल्ट्री फार्म पर देता है कि भाई इस पोल्ट्री को मुझे बहुत अच्छे से संभालना है, इस पोल्ट्री को मुझे बहुत अच्छी तरीके से बड़ा करना है, और वो उसी में दिन रात सुबह शाम लगा रहता है। पीछे से हम उसके माता पिता को देखते हैं जिनके पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा है जिस पर वो अनाज उगा करके अपना भरण पोषण करते हैं, लेकिन वो इतने आलसी हैं, इतने लेजी हैं कि वो कभी भी अपने खेत का सही से ध्यान नहीं रखते। वो कभी खेत के अंदर दाना डाल करके छोड़ देते हैं, तो कभी पक्षी आकर के उस दाने को चुग जाते हैं, तो कभी खरगोश आकर के उनकी फसल को बर्बाद कर देते हैं। यानी कि बहुत ही आलसी किस्म के हैं मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन। ये दोनों अपनी फसल का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और धीरे 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 जब ये बात बेंजी को समझ में आती है तो वह मन से अपने माता पिता से दूर होने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वह और ज्यादा मुर्गियां बढ़ा लेता है और उससे होने वाले अंडों को अब वह गांव में ना बेच करके पास के ही शहर में बेचता है, जिससे उसे बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, बहुत अच्छा पैसा उसे मिलता है। और जब बड़ा पैसा उसके पास आने लगता है तो वह सारा पैसा बैंक में डलवा देता है। उसके माता पिता उसका बैंक अकाउंट ओपन कर देते हैं जहां पर सारा पैसा उसका बैंक में चला जाता है और बैंक में ही धीरे 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 उसके पास पैसा इकट्ठा होना शुरू होता रहता है। तो माता पिता कहते हैं कि भाई जब तुम 21 वर्ष के हो जाओगे तब हम तुम्हें तुम्हारी बैंक की डायरी, सारा पैसा हम तुम्हें तुम्हारा दे देंगे। तो जब बेंजी 21 वर्ष का होता है तब तक वह मन से अपने माता पिता से इतना दूर हो चुका होता है कि 21 वर्ष की अवस्था में जब एक उत्सव मनाया जाता है, एक आयोजन किया जाता है जहां पर खाने पीने की व्यवस्था होती है और जब खाना पीना सब लोग बहुत खुश होते हैं, उस समय में बेंजी को उसके माता पिता उसकी डायरी देते हैं जो बैंक की डायरी होती है और वह बस चुपचाप उस बैंक डायरी को खोलता है, देखता है कितने पैसे हैं और उसे जेब में डाल लेता है। ना धन्यवाद कहता है, ना ये कहता है कि आप लोगों ने मुझे कुछ मुर्गियां ला कर दी जिसकी वजह से इतना पैसा इकट्ठा हो पाया, और अपने माता पिता की तरफ बिल्कुल निराशा या आप कहते हो कि जिसे कोई मतलब ही ना हो इस नजर से देखता है। ना ही ऐसा कुछ कहता है कि भाई आप चिंता मत कीजिए, ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है इसमें से कुछ हिस्सा, कुछ भाग मैं आपको भी दूंगा क्योंकि आपकी प्रेरणा से ही मैं ये सब कर पाया हूं। ऐसा कुछ नहीं होता। वह बस उसे देखता है मुंह सुजाकर और अपनी जेब में डालता है डायरी को और वहां से सरक जाता है साइड में। कुछ समय बाद उसके पिता को पता चलता है कि जो उनका खेत था उसके पास वाली जमीन जो है वो उनके बेटे ने बेंजी ने खरीद ली है। और ये बात सुनकर के उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि यार बेंजी ने जमीन खरीद ली लेकिन हमसे बात भी नहीं की, हमसे पूछा भी नहीं, क्योंकि बेंजी ये समझ चुका था कि मुझे जवान और बूढ़ी मुर्गियां जो हैं उन्हें अलग अलग रखना होगा, तभी हैचिंग सही तरीके से हो पाएगी। तो वह वहां पर जाकर के मुर्गियों के लिए अलग अलग शेल्टर्स बनाता है जो आपस में बटे हुए होते हैं और उसके लिए उसे जमीन की जरूरत होती है, तो वह जमीन खरीद लेता है और उस जमीन पर वह और अच्छा पोल्ट्री फार्म, बड़ा पोल्ट्री फार्म बनाता है जिस पर वह मुर्गियों को उनकी आयु के अनुसार अलग अलग रखता है। और
इसी के साथ में धीरे धीरे उसके मन में अपने माता पिता के प्रति खटास जो है, उनकी लेजीनेस को लेकर के बढ़ती रहती है और वह उनसे ज्यादा बात भी नहीं करता, अपने काम में दिन रात सुबह शाम लगा रहता है। बहुत सारी मुर्गियां हो जाने पर वह कुछ नौकर अपने यहाँ पर हायर कर लेता है और उन नौकरों को कहता है कि भैया अब तुम मुर्गियों का ध्यान रखो, और वह बहुत अच्छा व्यापारी बन जाता है, बहुत अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देता है। अब हमें यहां आकर के पता चलता है कि बेंजी के जो पिताजी हैं और बेंजी की जो माताजी हैं, ये लोग जिस घर में रहते हैं और साथ ही साथ जिस जमीन पर ये खेती का काम करते हैं, ये दोनों ही चीजें किराए की है। तो जब किराया लेने वाला आता है, बोलता है कि भाई अब मैं इसे किराए पर नहीं देना चाहता, अगर खरीदना हो तो बोलो। तो वो कहता है कि नहीं भाई हमें तो नहीं खरीदना। बोले ठीक है मेरे पास खरीदार है। तो बोले कौन है? तो पता चलता है कि बेंजी ने ही उसके पिताजी की जमीन खरीद ली। ये बात सुनकर के उसके पिताजी को अच्छा नहीं लगता, बड़ा बुरा लगता है कि यार उसने ऐसा क्यों किया। और उनके मन में आता है कि चलो कोई बात नहीं, सीधा साधा बच्चा है हमारा, तो भोला भाला बच्चा है, इतना उतार चढ़ाव इतनी दुनियादारी समझता नहीं है, तो खरीद ली होगी। तो उसको लगता है कि वो अपने पिताजी को ही वो जमीन दे देगा कि कोई बात नहीं मैंने खरीद लिया, आप आराम से इस पे खेती बाड़ी करो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो अंडों को हैच करने के लिए एक स्पेशल स्थान बनाया जाता है जहां पर अंडों का ठीक से ध्यान रखा जा सके, उसके लिए पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपने पिताजी की जमीन पर ही बना देता है। और मकान की बात आती है तो मकान भी बेंजी ही खरीद लेता है और वह अपने माता पिता के साथ उसी मकान में रहता है। वहीं पर कार्य करने वाली एक जो नौकरानी होती है, सर्वेंट होती है, उसे बेंजी बहुत पसंद करता है क्योंकि वह बहुत ही परिश्रमी होती है। तो बेंजी तय करता है कि मैं उससे शादी करूंगा। यहाँ पर माता पिता उसका विरोध करते हैं कि तुम्हें इससे शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह अपने माता पिता के विरोध के बाद भी उस सर्वेंट से शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद उस घर में जब रहने जाता है तो अपने माता पिता से कहता है क्योंकि अब ये घर मैंने खरीद लिया है, आप पीछे वाले कमरे में रहिए, आगे वाला बड़ा जो स्पेशियस कमरा है उसमें मैं और मेरी पत्नी रहेंगे। तो वह अपने माता पिता के साथ उसी घर में अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे बीतते हुए समय के साथ माता पिता और उसकी पत्नी के बीच में बार बार झगड़े होते रहते हैं, बार बार बहस होती रहती है। इन बहस और झगड़ों से परेशान होकर एक दिन बेंजी उन्हें कह देता है कि आप इस घर से चले जाइए क्योंकि ये मेरा घर है, मैं नहीं चाहता कि अब आप यहाँ पर रहें, आप शहर में चले जाइए, आप टाउन में चले जाइए, आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन यहाँ मत रहिए। तो वह उसके माता पिता को ये देख सुन करके बड़ा दुख होता है, बड़ा सदमा लगता है कि यार जिस बच्चे को हम सीधा साधा समझ रहे थे, भोला भाला समझ रहे थे, उस बच्चे ने हमारे साथ ऐसा किया। वह उन्हें गाड़ी में बिठाता है और टाउन छोड़ करके आ जाता है। और जब वह वापस लौट रहा होता है तब यहाँ लेखक बताते हैं कि उसकी आंखों में थोड़ा सा भी पछतावा नहीं होता, दुख नहीं होता। वह यहाँ तक कि वह छोड़ने के बाद अपने माता पिता की ओर मुड़कर देखता तक नहीं है और वह उन्हें वहां छोड़कर चला आता है, क्योंकि उसके मन में हमेशा से यही भाव था क्योंकि ये लोग लेजी हैं, आलसी हैं, इसलिए अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाए। और क्योंकि मैं मेहनती हूं और मैंने ही मेहनत करके अपना सारा साम्राज्य खड़ा किया है, बहुत अच्छी मैंने इंडस्ट्री अपनी खड़ी की है, तो इस वजह से वह अपने माता पिता से दूर हो जाता है और उन्हें सड़क पर छोड़ देता है। पश्चिमी सभ्यता में हम देखते हैं कि जो चीजें आज भारतीय सभ्यता में देखने को मिल रही है, पश्चिमी सभ्यता में पहले ही शुरू हो गई है। इसलिए मैं कई बार अपनी कक्षाओं में कहता भी हूं, पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण करना ठीक नहीं है। बिना सोचे समझे कोई भी चीज जो वेस्टर्न कंट्रीज में हो रही है, अगर हम उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं यार ये तो ठीक है, वहां पे अमेरिका में भी तो हो रहा है, इंग्लैंड में भी तो हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी तो हो रहा है, उनकी सभ्यता या संस्कृति को अगर हम अंधतम तरीके से बिना सोचे समझे अगर उनका अनुकरण करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि इससे हम किस तरह के सामाजिक ढांचे में रहते हैं, हमारा पारिवारिक ढांचा कैसा है, हमारी सामाजिक ढांचा कैसा है, हमारा राष्ट्रीय ढांचा कैसा है, इन चीजों को देखते हुए ही हमें किसी भी पश्चिमी विचारधारा या फिर आइडिया से कनेक्ट अपने आप को करना चाहिए। अगर आप हर आइडिया, हर विचारधारा को अपने जीवन में उतारेंगे तो उससे निश्चित तौर पर आपको कुछ अच्छा हासिल नहीं होगा। तो क्या लगता है, इस कहानी में बेंजी की गलती है या मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन की गलती है? मुझे भी पर्सनली ये लगता है निजी तौर पर बेंजी की गलती है। देखो, हमें हमारे माता पिता ने जो सुविधाएं दी है, उसके बाद हम अपने जीवन में क्या कर लेंगे वो एक अलग चीज है। जिस तरह का माहौल, जिस तरह का वातावरण हमारे माता पिता को मिला होगा, वो उसके अनुसार अपना जीवन जी रहे होंगे, है ना। तो हमेशा आप देखोगे कि बाद वाली पीढ़ी पहले वाली पीढ़ी से हमेशा 4 कदम आगे ही होती है। आज आप पढ़ने लिखने के मामले में अगर आज अपनी तुलना करने लगो कि यार मेरे माता पिता, मान लो जैसे किसी मेरे तो पढ़े हुए हैं, तो मान लीजिए अगर कोई XYZ व्यक्ति है, उसके माता पिता हैं, उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला और शुरू से मजदूरी करते रहे, खेतों में काम करते रहे दूसरों के, या फिर कहीं पर मजदूरी में जाते रहे, बेलदारी में जाते रहे। तो आप जब पढ़ लिख गए हो तो आप अपने माता पिता को ये नहीं कह सकते तुम्हारे को किसने मना करा था, तुम भी पढ़ लिख लेते, तुम भी पढ़े लिखे होते तो आज मेरे को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये आप अब कह रहे हो जब आपके माता पिता ने अपनी किसी भी स्थिति के बावजूद आपको पढ़ाया है।
कि उनकी जो स्थिति थी, लेकिन जो बेंजी के माता पिता की स्थिति थी, लेकिन ला करके उसको मुर्गी देना, मुर्गी पालन के लिए उसको प्रेरित करना, हर तरह से उसको सपोर्ट करना, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह का सपोर्ट हो। 14 साल का बच्चा अपना खाना बना करके, खा पी करके मुर्गियों की देखरेख करने का काम कर लेगा क्या? ये तो जब 25 साल के होते हैं तब समझ में आता है कि अरे यार, मेरे को मेरे माता पिता की जरूरत ही नहीं थी। अगर तुम्हारे माता पिता नहीं होते तो तुम 24 साल के होते ही नहीं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी हारी बीमारी में, तुम्हारी बीमारी में तुम्हारा ध्यान रखा है, खान पीन का ध्यान रखा है, हर चीज में तुम्हारा सपोर्ट किया है, तब तुम 24-25 साल के समझदार इंसान होकर के कह सकते हो हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है। और जब तुम 4-5 साल के थे, 3 साल के थे, 2 साल के थे, तब तुम लब्बे लब्बे करे फिरते थे ना घर में, तब तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारा ध्यान रखते थे। अगर उस समय उन्होंने सोच लिया होता ना कि 25 साल का होने के बाद ये बच्चा हमें ऐसा कहेगा कि तुमने किया है क्या, तो छोड़, कुछ नहीं करना है इनके लिए, काय को स्कूल भेजना, काय को मुर्गी लगा के देना, पड़ा रहने दे, जो होगा देखा जाएगा, बन जाएगा अपने आप। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय H.E. Beats। द अर्थ जो है शॉर्ट स्टोरी है, H.E. Beats के द्वारा लिखी गई है। दिस स्टोरी शोज द ट्रेजेडी ऑफ दोज पेरेंट्स हु पुट टू मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड। और ये ट्रेजेडी दिखाता है, ट्रेजेडी का मतलब दुखांत, ये ऐसा दुखांत बताता है उन माता पिता का जो अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। द राइटर ऑल्सो सेज टू अस नॉट टू लीव एवरीथिंग टू गॉड टू सॉल्व। और राइटर हमसे ये भी कहता है कि हमें सारी चीजें भगवान पर नहीं छोड़ देनी चाहिए, कि सब भगवान करेगा जो अच्छा करेगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ जॉनसन एंड हिज लवली सन। ये कहानी जॉनसन और उसके प्यारे बच्चे की है। जॉनसन वॉज अ सिंपल फार्मर, वह एक साधारण किसान था। ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम सेंडर्स ऑन एनुअल रेंट, और वह सेंडर्स से कुछ जमीन लेता है किराए पर वार्षिक तौर पर। ही वॉज हार्ड वर्किंग बट बिलीव टू मच इन फेथ। वह हार्ड वर्किंग तो है, कठिन परिश्रमी तो है, लेकिन भाग्य पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है। मतलब काम करने की बजाय माता पिता का ज्यादातर पता है क्या है, कि यार जो भगवान करेगा होगा, धार्मिक प्रवचनों पर ज्यादा विश्वास है। He had only one son named बेंजी। इनका एक बेटा है जिनका नाम है बेंजी। He was dull and unintelligent। वह बिल्कुल ही उदास किस्म का, डल मतलब लो एनर्जी किस्म का है, और बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं है। द डॉक्टर एडवाइज टू कीप बेंजी इंगेज्ड इन अ वर्क। और डॉक्टर यहाँ उन्हें सलाह देता है कि बेंजी को किसी काम में इंगेज रखो, व्यस्त रखो। सो बेंजीज फादर ब्रॉट सम हेन्स फॉर बेंजी इन ऑर्डर टू कीप हिम बिजी। तो बेंजी के पिताजी उसको कुछ मुर्गियां लाकर देते हैं ताकि बेंजी को व्यस्त रखा जा सके। ग्रेजुअली बेंजी लर्नड ऑल द ट्रिक्स ऑफ बिजनेस। धीरे धीरे बेंजी जो है सीख लेता है सारी की सारी ट्रिक्स जो है, सारी की सारी युक्तियां जो है व्यापार करने की। ही स्टार्टेड टू अर्न मनी बाय सेलिंग एग्स। और वह एग बेचकर पैसा कमाना शुरू करता है। एंड ही डिपॉजिटेड मच money in the bank. He bought that land from Sanders and get married a girl named Florence। और वह ज्यादातर पैसा जो है बैंक में डिपॉजिट कर देता है, और वह सैंडर से वही लैंड, वही जमीन खरीद लेता है जो उसके पिता की होती है, और साथ में एक लड़की से शादी कर लेता है जिसका नाम है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस बिहेवियर अबाउट बेंजीज पेरेंट्स वाज नॉट गुड। और फ्लोरेंस का जो व्यवहार था बेंजी के माता पिता की ओर, वह अच्छा नहीं था। शी पॉइजनड हिज ईयर्स अगेंस्ट हिज पेरेंट्स। और वह लगातार अपने पति यानी कि बेंजी के कानों में उसके माता पिता के खिलाफ जहर घोलती रहती है। बेंजी देयरफॉर ड्रॉव देम इनटू द टाउन बाय स्मॉल फोर्ड। तो छोटी सी गाड़ी जो है, फोर्ड वैन जो है, उससे वह गाड़ी चला करके उन्हें टाउन में ले जाता है। नाउ दे हैड नथिंग टू लिव। उनके पास अब रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। दस द राइटर हैज शोज हाउ अ सिंपल माइंडेड सन ड्राइव्स हिज पेरेंट्स इनटू द टाउन एंड बिकम्स कनिंग। और यहाँ पर हमारी राइटर ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण यानी कि बहुत ही भोला भाला सा जो बेटा है वो अपने माता पिता को गाड़ी ड्राइव करके टाउन में छोड़कर आ जाता है और बहुत ज्यादा कपटी बन जाता है। तो ये हमारी छोटी सी कहानी है। इसको हम लोग लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे चीजें जो है मोड़ लेती हैं। चलिए चलिए, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, आई विल सी यू सून। बाय।